अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्स पावर के इन्फिनी V2 और VM2 के साथ लगने वाली वाईफाई डेटा डिवाइस के बारे में। ये इस वाईफाई डिवाइस को हम लॉगिन करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे पास सबसे पहले ओपन होती है। स्मार्ट ESS के नाम से ये एप्लीकेशन है, पोल्ट्रॉनिक पावर की ये एप्लीकेशन है। और आप इस एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं कि सोलर से जनरेट होने वाले वाट्स, ग्रिड की डिटेल्स और घर के लोड के बारे में भी और बैटरी की डिटेल्स भी बताता है ये। इस वक्त इस सिस्टम के साथ जो करंट सिस्टम जिसकी मैं आपको ये डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ उसके ऊपर बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ये आपको डेली का चार्ट बताती है कि आज के दिन में क्या जनरेशन हुई है। इसी तरह से ये मंथली और गुजरे हुए दिन का और पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड अपने साथ ये अपने डाटा लॉगर के अंदर सेव रखती है। और मोबाइल के ऊपर जब कनेक्ट करते हैं तो ये डिटेल्स बताती है पिछले दिन में जनरेट होने वाले टोटल एनर्जी के बारे में बता रहा है कि एक किसी टाइम पे तकरीबन 4000 वाट्स पे टच हो रही है, किसी जगह पे 3000 वाट्स पे टोटल प्रोडक्शन टच हो रही है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये एंड्रॉयड के ऊपर और iOS दोनों फ़ोन्स के लिए ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कहीं पे 3500 यूनिट्स, कहीं पे 3500 वाट्स, कहीं पे 2800 वाट्स और कहीं पे 2700 वाट्स तक जो जनरेशन टच होती है उसकी डिटेल्स इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आ रही हैं। ये आप इसके ऊपर मंथली, डेली, ईयरली और टोटल डाटा की डिटेल्स ले सकते हैं। मैंने कुछ दिनों को बैक किया है, अब मैं इसके ऊपर मंथली की डिटेल में आता हूँ तो ये डे वाइज बता रही है ये एप्लीकेशन के क्या क्या कितनी प्रोडक्शन हुई है। गुजरे हुए कल में तकरीबन कोई 19 यूनिट्स जनरेट हुए थे। क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंटली कनेक्ट हुआ है, बैटरी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसके ऊपर ज़्यादा पुराना डाटा नहीं आ रहा। पिछले 4 या 5 दिन का डाटा है। आप देख सकते हैं किसी दिन 25 यूनिट्स, किसी दिन 27 यूनिट्स, किसी दिन 21 यूनिट्स, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। वो अपनी यूनिट की जो यूनिट्स की जनरेशन है, किलोवाट आवर्स की जनरेशन है, उसकी डिटेल्स ये एप्लीकेशन बताती रहती है। इसी तरह से अगर हम ईयरली के सेक्शन में जाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन, किसी एक साल की टोटल प्रोडक्शन की डिटेल्स भी ये एप्लीकेशन अपने साथ बताती है। ये वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट हो जाती है। इन्वर्टर के साथ भी वाईफाई कनेक्ट होना ज़रूरी है और आपके मोबाइल के अंदर भी वाईफाई कनेक्टेड होना ज़रूरी है। ओवर द वाईफाई दुनिया में किसी भी जगह पे आप बैठे हो तो ये डाटा आपको मिलता रहता है। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगता है क्योंकि डिपेंड्स कि आपके मोबाइल की का इंटरनेट कैसा है और आपकी इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड वाईफाई का डाटा कैसा है। एनालिसिस के सेक्शन में हम जाते हैं तो एनालिसिस के सेक्शन में भी कुछ मज़ीद डेटाज आपको मिल सकते हैं जिनकी बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्शन के टोटल एनालिसिस कर सकते हैं। इस वक्त ये आपको बता रहा है कि 255 या 232 यूनिट्स जो अब तक जनरेट किए हैं उनकी डिटेल्स बता रहा है। और हम इसकी मज़ीद डिटेल्स में इसके डेटा के सेक्शन में जाएंगे। डेटा के सेक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि इंटरनेट जो है इन्वर्टर के साथ जो कनेक्टेड इंटरनेट है वो थोड़ा सा स्लो है, तो इस वजह से लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। डेटा का सेक्शन इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर सोलर से जनरेट होने वाले वोल्ट्स, वॉटेज, पीवी वोल्टेज इस वक्त आपको बता रहा है 221 वोल्ट पीवी स्ट्रिंग 1, पीवी स्ट्रिंग 2, क्योंकि इन्फिनी V2 का इन्वर्टर है इसलिए स्ट्रिंग 2 तो इसमें है ही नहीं। सोलर से जनरेट होने वाली इनपुट वॉटेज इस वक्त 3882 है। टोटल 5000 वाट के सोलर पैनल्स कनेक्टेड है इस सिस्टम के साथ। 2000 वाट का लोड है, AC आउटपुट का लोड बता रहा है। इसी तरह से आउटपुट परसेंटेज बता रहा है, आउटपुट एम्पेयर्स बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, बैटरी की डिटेल्स भी जो है ना वो इस वक्त ब्लैंक शो करवा रहा है क्योंकि बैटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। MPPT चार्जिंग, MPPT 1, MPPT 2 इस इन्वर्टर में क्योंकि 1 MPPT इसलिए 1 MPPT की चार्जिंग बता रहा है। फॉल्ट कोड्स की एनेबल डिसेबल होने की डिटेल्स और तमाम डिटेल्स इस एप्लीकेशंस के थ्रू आप ले सकते हैं। ये इन्वर्टर इस वक्त ये भी बता रहा है कि इस वक्त ग्रिड टाइम मोड पे कनेक्टेड है या ऑफ ग्रिड मोड पे कनेक्टेड है। टाइम बता रहा है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ये भी आप इस के डाटा सेक्शन में जाके कंट्रोल भी कर सकते हैं। ना सिर्फ इन डाटास को आप देख सकते हैं बल्कि आप इन डाटास को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम इसकी सेटिंग्स सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे बेशुमार ऑप्शंस हमारे पास है। कंट्रोलर सेटिंग्स हैं, हम कंट्रोलर सेटिंग में जाते हैं तो सोलर सप्लाई प्रायोरिटी है कि अगर आपने सोलर फर्स्ट रखना है, वापडा फर्स्ट रखना है, ये तमाम जो है ना, या आप बैटरीज के ऊपर भी आप सोलर के बाद बैटरी पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सेट टाइम फॉर AC चार्जिंग है, इसकी ये कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं, इधर इसमें भी जा सकते हैं। आप मोबाइल के ऊपर ही कुछ एडवांस सेटिंग भी कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं।
आप अगर आप तमाम सेटिंग्स को रीसेट करना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही मौजूद है। ओवर द मोबाइल आप इसकी सेटिंग्स को रीसेट भी कर सकते हैं। शेड्यूल टाइम फॉर एसी आउटपुट, एसी इनपुट, इस तरह की बहुत सारी और डिटेल्स हैं। बेसिक सेटिंग्स के अंदर भी है। बैटरी सेटिंग के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो बैटरी फ्लोटिंग वोल्टेज आप चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, इवन बैटरी टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमने AGM सेलेक्ट किया है, इस वक्त तो शायद बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट AGM सिलेक्टेड होता है। इसी तरह से बैटरी कट ऑफ वोल्टेज इसमें सेट हुए हैं 42। आप अपनी मर्ज़ी से बैटरी कट ऑफ वोल्टेज को 44 या 46 तक भी सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्जिंग करंट ऑफ द बैटरी है वो भी आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। मतलब मोबाइल के ऊपर जाने, इन्वर्टर के ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दुनिया में किसी भी जगह बैठे हुए आप मैक्स पावर की इस वाईफाई एक्विजिशन डाटा डिवाइस, या इसको सिंपल वर्ड्स में हम वाईफाई डिवाइस कह सकते हैं, इस वाईफाई डिवाइस के ज़रिए मोबाइल के ऊपर तमाम डाटा आप इस इन्वर्टर के ले सकते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं इसकी मज़ीद डिटेल सेटिंग्स के अंदर जा रहा हूँ। बैक टू द ग्रिड सेटिंग और सिस्टम सेटिंग्स भी हैं। इसकी सिस्टम सेटिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सिस्टम सेटिंग के अंदर क्या ऑप्शन है। इसमें रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन है। अगर पूरे इन्वर्टर को आपने रीसेट करना है तो रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री सेटिंग्स है उसमें ये ले जाएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड सेटिंग में जाते हैं तो इसमें जो है ना, आपको इवन ये भी आप सेट कर सकते हैं कि ओवरलोड के ऊपर या ओवर टेम्परेचर के ऊपर आप इन्वर्टर को रीस्टार्ट करें या ना करें, सोलर ग्रिड फीडिंग ऑन करें या ना करें। क्योंकि इन्फिनी V2 के साथ भी ये इन्वर्टर कनेक्ट ये डिवाइस लग सकती है और VM2 के साथ। तो अगर ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन आपने इन्फिनी V2 के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं और एनेबल भी कर सकते हैं इस मोबाइल डिवाइस के ज़रिए। और इसमें बैक लाइट, बज़र सेटिंग्स, बज़र ऑन ऑफ करना है या इवन आपने बैक लाइट को ऑन ऑफ रखना है तो ये डिटेल्स भी आप अपने मोबाइल के थ्रू ही सब तमाम चेंज कर सकते हैं। बीप की सेटिंग्स भी आप अपने मोबाइल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। डिवाइस की डिटेल्स बताता है ये, डिवाइस का सीरियल नंबर भी बताएगा। और इसके अलावा आपको जो है ये डाटा लॉगर के सेक्शन में हम जाते हैं तो इसमें भी मल्टीपल जो है ना आपको डेटास बताता रहता है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, तो आप लाजमन इस डिवाइस को कनेक्ट करें अपने मोबाइल के साथ। सोलर मैक्स के इन्वर्टर्स के साथ कनेक्ट की जा सकती है ये डिवाइस। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर मज़ीद डिटेल्स कुछ आपको बता रहा है कि किस तरह से प्रोडक्शन डिटेल्स के अंदर आपके घर पे कनेक्टेड लोड और जो है ना बहुत सारे ऐसे डेटास जिनकी मदद से आप अपने सोलर सिस्टम के बारे में ये जान सकते हैं कि क्या आपका सोलर सिस्टम इस वक्त आपकी ज़रूरत के मुताबिक है या आपको इसको एनहांस करना चाहिए, या ये आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप इसमें से कितना फीड इन कर सकते हैं, आपको बैटरी कनेक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आप इस तरह के तमाम एनालिसिस इस डिवाइस के ज़रिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में किसी भी जगह पे बैठे हो, ना सिर्फ आप अपने घर पे बल्कि आप अपने घर पे इन्वर्टर को लगा के, और अगर अपने ऑफिस में ये डाटा देखना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और टोटल जनरेशन इस वक्त बता रहा है कि 9.3 आज के दिन की टुडे जनरेशन बता रहा है। और टोटल जनरेशन भी आपको बताता है कि जब से ये इन्वर्टर ऑन हुआ है तब से लेके अब तक इसने कितने किलोवाट आवर्स जो है ना वो जनरेट किए हैं। क्योंकि इस इन्वर्टर को कनेक्ट हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, इसलिए इस वक्त सिर्फ इसने 228 यूनिट्स जनरेट किए हैं। अगर आप ये डिवाइस अपने इन्वर्टर के साथ लगाना चाहते हैं मैक्स पावर के इन्फिनी V2 या VM2 के किसी मॉडल के साथ, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएँ। थैंक यू वेरी मच।